अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जीतने का जश्न मना रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन इसी सेलिब्रेशन के दौरान ये देखा जा रहा है कि इंग्लैंड के कैप्टन जोस बटलर बैठे हुए हैं, उसके बाजू में आदिल रशीद बैठे हैं और उनके बाजू में मोइन अली बैठे हैं। सेलिब्रेशन चल रहा है, जश्न का एहतमाम हो रहा है। इसी बीच इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर आदिल रशीद के कंधे पर हाथ रखते हैं, इशारा करके कुछ कहते हैं और फिर आदिल रशीद पीछे हट जाते हैं। मोइन अली भी उनके साथ उठ रहे होते हैं और वो भी पीछे चले जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों, जब जश्न हो रहा था, जीत का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था, तब आदिल रशीद और मोइन अली अचानक पीछे क्यों हट जाते हैं? यह भी सच्चाई है कि इंग्लैंड की जीत में, इंग्लैंड की तारीख साज फतह में नुमाया किरदार इन दोनों बैट्समैन और बॉलर ने अदा किया। फिर सेलिब्रेशन के दौरान अचानक पीछे क्यों हट जाते हैं, बताएंगे इसकी पूरी वजह। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मुकाबला खेला गया ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न मैदान में। इंग्लैंड ने जीत हासिल की, पाकिस्तान ने भी शानदार मुकाबला किया। और ये जो पूरी रिपोर्ट है, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट है वो आपको बता चुके हैं, या आप उनकी रिपोर्ट सुनते हैं। मुझे ना मैच में दिलचस्पी है और ना ही इस तरह की खबर मैं बताता हूं। दरअसल इस वीडियो में जो कुछ हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसका जानना ज़रूरी है। लेकिन उसके जानने से पहले ये जान लीजिए कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम में जो दो अहम प्लेयर हैं वो दो मुसलमान हैं, एक मोइन अली है और दूसरे आदिल रशीद है। इन दोनों का बैकग्राउंड भी पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानी नज़ात कह लीजिए, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा है। मोइन अली ऑलराउंडर है, आदिल रशीद स्पिनर बॉलर हैं और दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जीतने वाले इस मैच में नुमाया किरदार अदा किया। आदिल रशीद ने दो विकेट हासिल की, मोइन अली ने 19 रन की पारी खेली और मुश्किल वक्त में उन्होंने इंग्लैंड की जीत में अहम किरदार अदा किया। एक तरह से इंग्लैंड की टीम में इन दोनों ने नुमाया किरदार अदा किया और इन दोनों का बड़ा दखल रहा इंग्लैंड की जीत में। इंग्लैंड की टीम में इन दोनों को बराबर की हिस्सेदारी हासिल है, इनको इज्जत और मकाम दिया जाता है। चुनांचे इससे पहले यानी साल 2019 में भी वर्ल्ड कप का मैच इंग्लैंड ने अपने नाम जीता था और जब वो मैच इंग्लैंड ने जीत लिया और जब उसके जश्न का सिलसिला शुरू हुआ, सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ, तो मोइन अली और आदिल रशीद पीछे हट गए, जिसका उस वक्त के कैप्टन को एहसास हुआ और उन्हें लगा कि हमने मोइन अली और आदिल का ख्याल नहीं किया। चुनांचे इस मरतबा उसका ख्याल रखा गया। दरअसल होता क्या है कि जो अंग्रेज़ है ना, जब ये जश्न मनाते हैं तो शराब पीते हैं, कभी चप्पल में शराब रख कर पीते हैं, कभी जूते में शराब रख कर पीते हैं, जश्न का एहतमाम करते हैं। ज़्यादातर यूरोपियन कल्चर में या अंग्रेज़ों के जो कल्चर है वहाँ जश्न मनाया जाता है शैंपेन खोल करके। शराब की एक बोतल होती है, उसको बोतल ऑफ शैंपेन कहा जाता है, उसको खोला जाता है और फ़िज़ा में, हवा में शराब को उड़ाया जाता है। शराब के फवारे हवा में उड़ाते हैं, उसको शैंपेन की बोतल कहते हैं और उनके एक जश्न का तरीक़ा होता है। चुनांचे साल 2019 का वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से जीता और जश्न का एहतमाम शुरू हुआ तो कप को हाथ में लहराने के साथ साथ शैंपेन की बोतल भी लहराई गई और जब शराब लहराई गई तो मोइन अली और आदिल रशीद पीछे हट गए और इन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया, जिस बात का एहसास हुआ उनके कैप्टन को कि हमने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि दोनों हमारी टीम का हिस्सा है और ये मुसलमान हैं। मुसलमान होने का मतलब है कि वो शराब नहीं पीते हैं, उनके नज़दीक शराब हराम है और शराब की महफिलों से वो दूर रहते हैं और शराब के साथ जश्न मनाना भी उनके अकीदे के ख़िलाफ़ है, उनकी आस्था के ख़िलाफ़। चुनांचे इंग्लैंड के कैप्टन ने उस वक्त इस मामले को सीरियस लिया। बाद में उन्होंने मोइन अली और आदिल रशीद से इसका तस्करा भी किया और कहा मुझे मालूम नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे बर वक्त इसका एहसास नहीं रहा। उन्हें एक तरह से नदामत हुई कि हमारे जश्न में हमारे ये दोनों अहम प्लेयर शरीक नहीं हो सके। चुनांचे साल 2022 में जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान से T20 में जीत हासिल की, खिताब अपने नाम किया और जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो कप को अपने हाथ में लेने के बाद कैप्टन बटलर ने मोइन अली और आदिल रशीद को भी दिया और इन दोनों ने अपने हाथों में कप को लिया, तस्वीरें खिंचवाई और उसके बाद शैंपेन खोलने का सिलसिला शुरू हुआ। चुनांचे बटलर को एहसास था और आदिल रशीद भूल चुके थे कि अब शैंपेन खोला जा रहा है और इस मौका पर हमें नहीं रहना चाहिए। मोइन अली उठ रहे थे जब ये मौका आ रहा था, लेकिन आदिल रशीद बैठे हुए थे। चुनांचे कैप्टन जोस बटलर ने आदिल रशीद को हाथ रखा उनके कंधे पर, उनको याद दिलाया और तब आदिल रशीद
पीछे हटे और इस तरह से दोनों वहां से निकल गए। तब ये शैंपेन की बोतल खोली गई और जश्न का एहतमाम किया गया। और अहम बात इस जश्न में ये रही कि जश्न मनाने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो शैंपेन की बोतल नहीं खोली गई, बल्कि पहले कप को हाथ में लहराया गया। उस वक्त सब लोगों ने जश्न मनाया, फोटोशूट हुआ, वीडियो बनी और सब कुछ हुआ। उसके कुछ देर के बाद अलग से शैंपेन की बोतल खोली गई और वो जश्न मनाया गया। पिछले साल यानी 2019 में एक साथ हुआ था, जिसका एहसास था वहां के कैप्टन को, इंग्लैंड की टीम को। और इस बार फासला रखा गया और कप के जश्न में सब लोग शरीक रहे। और जब शराब का जश्न मनाया गया, शैंपेन की बोतल खोली गई तो मोइन अली और आदिल रशीद हट गए। और जब आदिल भूल गए कि ऐसा हो रहा है, तब बटलर ने उनको याद दिलाया, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मीडिया ने भी इस खबर को नोटिस किया है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी स्टोरी शाया की है। खुद मोइन अली ने अपने फेसबुक पर लिखा है और अपने कप्तान का शुक्रिया अदा किया है कि कप्तान जोस बटलर का शुक्रिया कि उन्होंने आदिल को याद दिलाया कि अब शैंपेन खोला जा रहा है, लिहाजा वो किनारे हो जाए। तो हमारी आस्था का, हमारे अकीदे का, हमारे मजहब का हमारी इंग्लैंड टीम ने एहतराम किया, जो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हुई इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बात कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम में मोइन अली और आदिल रशीद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मजहबी हैं, मजहब पर अमल करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज का एहतमाम करते हैं, शरीयत पर अमल करते हैं। और देखिए अंग्रेज़ों की टीम में शामिल है, लेकिन चेहरे पर दोनों के डारी है और इसी शनाख्त के साथ खेलते हैं। और टीम में दोनों का रोब दबदबा है, दोनों खुश है कि वो चैंपियन बने हैं, उन्हें जीत मिली है। और इसी के साथ उनकी टीम में भी उनकी मुकम्मल हैसियत बरकरार है। कैप्टन ने उनको याद दिलाया, अपने आप में एक बड़ी बात है। यह बात हुई इंग्लैंड की। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया में भी, यहाँ के टीवी चैनलों पर भी लगातार खबर चलती है और मुसलमानों के बारे में यह कहा जाता है कि मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं, क्रिकेट के दौरान भी इस्लाम को उठा करके ले आते हैं। खासतौर पर रुबिका लियाकत को अक्सर ऐसी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के बारे में अब खबर चलाई जा रही है कि मोहम्मद रिजवान कट्टरपंथी करते हैं। वो पिच पर, खेल के मैदान में नमाज अदा कर लेते हैं, कभी जाके तबलीग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। और नमाज की अदायगी को वो कट्टरपंथी से जोड़ रही है, तबलीग को कट्टरपंथी से जोड़ रही है, जबकि एक मुसलमान का फ़र्ज़ है और एक मुसलमान होने का मतलब ही है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना ज़रूरी है। पहले रुबिका लियाकत की ये रिपोर्ट देखिए। और भड़काने में लगी हुई है। और वैसे ये सच है, हकीकत है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कट्टर सोच के बूते ही वजूद में आया था। बंटवारे की विलन मोहम्मद अली जिन्ना ने कट्टरपंथ के जो बीज पाकिस्तान में बोए हैं ना, उसकी खेती आज भी पाकिस्तान काट रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में मजहबी मजलिसें लगाना, तेजाबी तकरीरें करना, ये मौलानाओं का काम है, रूटीन का काम है। लेकिन अब तो ये कट्टरवाद के मिशन को पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स कट्टर विचारों के लिए बहुत बदनाम रहे हैं, खासे बदनाम रहे हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का। कैसे पाकिस्तान क्रिकेट में कट्टरवाद लेकर आया और कैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान छोड़कर मजहबी मजलिसों में मौलानाओं की तरह कट्टर सोच की तालीम दे रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। ये क्रिकेट इस दुनिया के मकसद चल रहा है। कायनात में किस लिए आए हुए हैं, इस दुनिया में किस लिए आए हुए हैं, अल्लाह जल्लल्लाहु की जात को पहचानना, ये हमारा मकसद है। हमें तो अल्लाह ने दिया ना ये नेमत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे की दावत देके जानी है हमने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज हैं मोहम्मद रिजवान। बात अक्टूबर 2021 की है। भारत पाकिस्तान के बीच T20 का मुकाबला खेला गया। मैच जीतने के बाद रिजवान ने मैदान पर ही नमाज पढ़ी, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ था। सरहद पार क्रिकेटर्स कट्टर मौलानाओं की तरह तेजाबी तकरीरें करने लगे थे। इस फहरिस्त में सब तो आपने देखा रुबिका लियाकत की रिपोर्ट। रुबिका को लगता है कि कट्टरपंथी वाला काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को। लेकिन जिस चैनल में रुबिका लियाकत काम करती है, उस चैनल पर बैठ करके जब इस तरह के मजहबी रसूमात को अंजाम दिए जाते हैं, कुंडली निकाली जाती है और इंग्लैंड बनाम हिंदुस्तान के दरमियान मुकाबला होने से पहले टीवी चैनलों पर इस तरह की कवरेज दी जाती है, तो ये इनको गलत नज़र नहीं आता है, ये इनको कट्टरपंथी नहीं लगता है। आप खुद देखिए एबीपी न्यूज़ की ये रिपोर्ट।
चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो, लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। टीम इंडिया के सितारे अभी क्या कह रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर? हाँ, देखिए 10 तारीख को 6:30 बजे एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसमें कुंडली मेष लग्न की बनती है। कुंडली में शनि एकादश भाव के चंद्रमा से एकादश भाव को भी देखते हैं और वहाँ गुरु बैठे हुए हैं, तो 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का। जो टॉस के समय की जो कुंडली बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही शनि है, तो बिल्कुल यहाँ पर चमत्कारी वहाँ पर परिवर्तन। मतलब टॉस के समय की कुंडली भी आपने निकाली है, तो बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है फिर तो। जब प्ले होगा, स्टार्ट होगा भारतवर्ष के समय के अनुसार 1:30 बजे का, उस समय भी कुंभ लग्न की कुंडली आ जाती है। लड़ाई तो बराबर की है। गणेश जी 60-40 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 70-30 का खेल ना हो जाए। देखिए 11वां भाव चोट दे देता है, रोक दे देता है, लेकिन धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति भी कराता है। तो दोनों घटनाएं देखने को मिलेंगी। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में उच्च का होने वाला है जब हमारा मैच होगा, तो उस टाइम पे स्थितियां पराक्रम भाव की बहुत मजबूत हो रही है और उच्च का चंद्रमा जब लगन में आएगा तो लगन को बहुत स्ट्रांग बल देता हुआ नजर आ रहा है। 9th और 10th लॉर्ड जो शनि है हमारा, वो भी अब हमारा डायरेक्ट हो गया है और मूल त्रिकोण राशि की तरफ जा रहे हैं शनि महाराज भी, तो ये भी भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और भारत की इस समय बहुत प्रखर स्थिति, कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। शनि और सूर्य का दिन है, तो सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं और बृहस्पति, हमारा 3 अंक है बृहस्पति का, तो बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र है, इसलिए हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, कल की विजय भारत की निश्चित है, क्योंकि अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो खेल का जो हम 3rd भाव मानते हैं और पंचम भाव को भी हम खेल से जोड़ते हैं, यहाँ पर भारत की अगर लगन कुंडली पे सिर्फ ध्यान दिया जाए तो 4थे भाव का स्वामी चंद्रमा और पंचम का स्वामी बुध दोनों ही पराक्रम भाव में है, 3रे भाव में, तो खेल भाव वैसे भी बहुत मजबूत है। अगर इंडिया टॉस जीतती है तो उनको फिर फील्डिंग करना चाहिए, क्योंकि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए खराब है और जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसके लिए बहुत अच्छा है। ये मैच बहुत टक्कर का होने वाला है। इधर हमारे कप्तान हैं रोहित, उधर हैं बटलर साहब, और आप देखिए दोनों का मालिक जो है वो शुक्र है। दोनों का मालिक शुक्र है। अच्छा, तो इस पर जब विचार करेंगे, जब दोनों कैप्टन की जो लॉर्ड है वो एक ही हैं, तब तो वही वाली बात हो गई, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इस पर होगी। जो प्लेयर हैं उनके टेक्निक को समझना होगा, चालाकियां की जाएंगी, रहस्यमय तरीके से आपको उलझाने का कोशिश किया जाएगा और बहुत कुछ नजर आता है कि वहां पर आपके प्लेयर रहस्यमय तरीके से उलझ सकते हैं और नुकसान हो सकता है। मैं जो परिस्थिति दिख रही है, मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूं कि नहीं इंडिया हारने जा रही है, बट जो कंडीशन दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, मुफीद नहीं है, मतलब बहुत अनुकूल नहीं है। आप ये कह रहे हैं अनुकूल परिस्थिति, मतलब बाकी लोगों से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, 100% वाले जैसे इधर है, अनुकूल परिस्थिति नहीं दिख रही है। आगे बढ़ता हूं और मेरा सवाल अब ये है, आप सभी लोगों से सुन लीजिए, कप्तान साहब टीम इंडिया को फाइनल तक ले जाएंगे कि नहीं? क्या करना कहती है आप लोगों की? सभी लोगों से मेरा सवाल, आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? रोहित का डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 30, 1987 और ये नागपुर पे जने हुए हैं और इनका समय सुबह का लिया गया है, इसलिए लग्न इनका धनु आता है। धनु लग्न लेके कर रहे हैं और ये द्वितीया तिथि में पैदा हुए हैं। द्वितीया तिथि में जो पैदा होते हैं उनके लिए धनु और मीन दोनों ही दग्ध राशि में आ जाते हैं। अच्छा, और यही लग्न होने के कारण इनको बड़ी कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और इनकी जो परफॉर्मेंस जो आप पूछ रहे हैं, ये इतना उभर के नहीं आ पाएगा इसमें सेमीफाइनल्स वाले में। परफॉर्मेंस नहीं ही बढ़िया रहेगी, नहीं बढ़, क्योंकि इसमें ये भी द्वितीय तिथि में ही हो रहा है। कल जो है वो द्वितीय तिथि है और ये खुद भी द्वितीय तिथि में ही जने हैं, तो दोनों का दग्ध राशि एक ही है। दग्ध राशि एक ही होने के कारण इनको कंसंट्रेशन पावर में थोड़ा दिक्कत आएगी। मेष राशि उसकी जन्म की बनती है रोहित की, आपने 29 के हिसाब से बनाया है, तभी आप सूर्य चंद्र को एक साथ जोड़ रहे हैं। जो चंद्रमा उच्च का है इनका, देखिए जो 30 तारीख को, हाँ वृषभ राशि है, तो सूर्य चंद्र साथ नहीं है। जन्म में भी और वर्तमान में सूर्य चंद्र साथ नहीं है ना, गोचर में भी उच्च का है। नहीं, तारीख बदल जाएगी, कुछ कह रहे हैं, एक मिनट जरा मैं उनसे ले लेता हूँ रिएक्शन। क्या है 30 तारीख का है, तो वृश्चिक चंद्र एक बताइए, माइक लाइए, बदल रहा है, इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं क्या? तारीख बदल जाएगी, उससे कुछ असर होगा? शाम को 6:32 से तिथि बदल जाएगी। आप द्वितीया तिथि बोल रहे हैं, द्वितीया तिथि नहीं है, तृतीया तिथि लग जाएगी
और मैच जो है भारतीय समय के अनुसार 6:32 पे यहाँ बदल रही है ना, उनका टाइम वहां भी तिथि बदल जाएगी, तिथि बदल जाएगी, 5 घंटे पहले हैं हमसे वो। इसके अलावा भी कई सारे एंकर हैं। सुधीर चौधरी का जिक्र के बगैर रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सकती है। सुधीर चौधरी देश के लोगों को मशवरा देते हैं कि वो अंग्रेजों के जुल्म और सितम को भूल जाएं, इंग्लैंड का सपोर्ट करे, पाकिस्तान का सपोर्ट न करे। आखिर टीवी चैनल पर क्रिकेट के ताल्लुक से यह मैसेज भी दिया जाता है कि कौम के लोगों को, नौजवानों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ऐसी कई सारी बातें होती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। मोइन अली और आदिल रशीद के बारे में आप एक जुमला जरूर कमेंट में लिखेगा ताकि पता चले कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।